यहाँ से पढ़ना है कक्षा या कोश से या सेल? कक्षा या कोश या सेल क्या होता है मैंने कल ही बताया था, एक बार और बता देता हूँ। देखिए ये हमारा नाभिक होता है अंदर, न्यूक्लियस परमाणु के। इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों अंदर होते हैं नाभिक के। इसके चारों ओर क्या होती हैं? कक्षाएं। ठीक है, तो कक्षा या कोश किसको बोल रहे हैं हम? इसको बोल रहे हैं। ये आप तो देख पा रहे हैं ना, नाभिक के चारों ओर जो राउंड फिगर में है, इसको हम कक्षा या कोश या सेल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। कक्षा का एक और नाम क्या है? ऊर्जा स्तर। तो इसकी जो डेफिनेशन है आप देख पा रहे हैं, उसमें ये लिखा है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कुछ विशेष कक्षाओं में घूमते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर द्वारा निरूपित करते हैं, और उसे ही हम कक्षा बोलते हैं। तो ये जो है, ये ये आपको दिख रहा है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी और ये तीसरी। तो नाभिक के चारों ओर जो दिख रहे हैं गोल गोल राउंड में, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं? कक्षा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कक्षा। अब देखिए, इसमें हमारा अगला टॉपिक है, इसमें उपकोश या सबसेल किसको बोलते हैं? अब कोश को या कक्षा को या सेल को तो हम बोल रहे थे ऊर्जा स्तर, उसी प्रकार उपकोश को और सबसेल को हम बोलते हैं उप ऊर्जा स्तर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये, या इसी को हम उपकोश भी बोलते हैं, उप ऊर्जा स्तर। तो ये जो कक्षाएं होती हैं उनके अंदर पाए जाते हैं उपकोश या उप ऊर्जा स्तर, और इसको हम उपकोश को SPDF से निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं। तो जैसे ये पहली कक्षा है मान लीजिए, तो पहली कक्षा में ध्यान रखना, या प्रथम कोश में हमेशा एक उपकोश पाया जाता है। तो इसमें एक उपकोश होगा, और दूसरी कक्षा में दो उपकोश होते हैं। तो पहली कक्षा में एक उपकोश होता है, उसको हम एस उपकोश बोलते हैं। दूसरी कक्षा में दो होंगे, उसको हम एस और पी बोलते हैं। दूसरी कक्षा में कितने होंगे? दो होंगे, एस और पी। ठीक है, उसी प्रकार तीसरी कक्षा में तीन उपकोश होते हैं, एस, पी, डी और एफ। सॉरी, एस पी डी, एफ नहीं होगा इसमें तीसरी वाले में। और चौथी कक्षा में चार होंगे, चार उपकोश, एस, एस, पी, डी और एफ। ये समझ पा रहे हैं आप? उपकोश, तो पहली कक्षा में ध्यान रखना एक उपकोश होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस। दूसरी कक्षा में एस और पी दो होते हैं, तीसरी में एस, पी और डी तीन होते हैं, और चौथी में एस, पी, डी, एफ चार होते हैं। ये कितने लोगों को समझ में आया? चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। कहने का मतलब है, कक्षा होती है, कक्षा के अंदर उपकोष होते हैं, और उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक या ऑर्बिटल। आगे हम देख लेते हैं, थोड़ा ठीक से समझना। तो कक्षा के अंदर उपकोष, और उपकोष के अंदर क्या होते हैं? कक्षक। कक्षक को हम इंग्लिश में ऑर्बिटल बोलते हैं।
तो प्रत्येक उपकोष में कक्षक पाए जाते हैं। किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह स्थान परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी मतलब संभावना या प्राथमिकता ज्यादा हो या अधिकतम हो, उसे ही हम कक्षक कहते हैं। समझ पा रहे हो कक्षक क्या होता है? नाभिक के चारों ओर का वह स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, उसे हम ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। अब ध्यान रखना, एस उपकोष जो था, उस एस उपकोष में एक कक्षक होता है। कितने होते हैं एस में? एस उपकोष में एक होता है। और पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। और डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। और एफ उपकोष में 7 कक्षक पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ होते हैं? देखिए, कक्षा होती है, कक्षा के अंदर उपकोष होते हैं, उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं, और कक्षक के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये चीज क्लियर है? हाँ। अब आगे हम देखते हैं क्वांटम नंबर। अगला टॉपिक है क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्या। अब ये सर क्वांटम संख्या क्या होती है? क्वांटम नंबर बड़े काम की चीज है। इस क्वांटम नंबर के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका आकार कैसा है, या परमाणु जो है, परमाणु कक्षक का आकार कैसा है, आकृति कैसी है, उसका अभिविन्यास कैसा है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। तो सारी स्थिति के बारे में बताता है इलेक्ट्रॉन की। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो समस्त जानकारी है वो क्वांटम नंबर से ही पता चलती है कि इलेक्ट्रॉन कैसी पोजीशन में कहाँ पर है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे लिखा है जैसे कि इसमें क्वांटम संख्याएं परमाणु कक्षकों के आकार, आकृति एवं अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती हैं, और इनकी सहायता से परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में गतिशील इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इसका मतलब क्वांटम संख्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। तो 4 प्रकार की में हम एक एक प्रकार को देख रहे हैं। तो पहला प्रकार है मुख्य क्वांटम संख्या। इसका इंग्लिश भी याद रख लेना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम संख्या में ध्यान आपको ये रखना है कि कौन सी क्वांटम संख्या किस चीज को शो करती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। मुख्य क्वांटम संख्या जो है ये किसके बारे में बताती है? यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी कितनी है उसके बारे में बताती है। ऊर्जा एवं परमाणु का आकार भी बताती है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ऊर्जा और परमाणु का आकार और इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी कौन सी क्वांटम संख्या बताती है, तो आंसर क्या आएगा? मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, और इसके मान, एन के मान 1, 2, 3, 4 से लेकर कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। चलिए, अगला है, दूसरी क्वांटम संख्या है द्विंगसी क्वांटम संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं द्विंगसी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर।
ये क्या दिखाती है? तो यह क्वांटम संख्या परमाणु में उपस्थित कक्षक के आकार को बताती है कि कक्षक भाई किस आकार का है, कक्षक का आकार कैसा है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। आगे इसका मान n-1 होता है, मतलब एल का जो मान है वो n-1 होता है। इसके मान 0 से लेकर एल तक होते हैं। तो 0 से लेकर एल तक होते हैं इसके मान। और इसका मान अगर हम एल का मान निकालना है, मतलब दुंगसी क्वांटम नंबर निकालना है, तो n-1 करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा, तब जाके निकलते हैं। तो ये आपको एक चार्ट दिख रहा है, इसमें मैं बता देता हूँ आपको। और n का मतलब आपको पता ही है, n किससे कौन सी संख्या को n से दर्शाते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से दर्शाते हैं। तो एक तरफ मुख्य क्वांटम संख्या है, फिर दूसरे इस कॉलम में उप ऊर्जा स्तरों की कुल संख्या तथा उनकी द्वंद्वसी क्वांटम संख्या है। तीसरा कक्षक का प्रकार बताया है, और चौथे कॉलम में कक्षक का आकार। तो अब इसको देखते हैं। देखिए, अब n का मान मान लीजिए यह मुख्य क्वांटम संख्या 1 है। कितनी है? 1 है। तो हमको पता है n-1 करेंगे तो l निकल आएगा। तो l निकाला हमने, तो n की जगह 1 रखेंगे हम। तो 1 - 1 किया तो कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब ये हुआ, जब n का मान 1 होगा तब उसका जो l होगा उसका मान 0 आएगा। कितना आएगा? l का मान 0 आएगा। और ध्यान रखना, l का मान जो 0 है, इसका मतलब है s कक्षक। l का 0 मान s कक्षक के लिए होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, कक्षक का प्रकार कौन सा कक्षक हो गया? l का मान 0 आ गया, इसका मतलब s कक्षक हो गया। और s कक्षक का जो आकार होता है वो होता है गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार। अब बेटा दूसरा देखते हैं। दूसरा है n का मान 2 है, मतलब मुख्य क्वांटम नंबर 2 है। तो अब ध्यान रखना, इसमें जब 2 होगा n का मान, तब l के 2 मान प्राप्त होंगे। l एक तो 0 आएगा और एक 1 आएगा। तो दूसरी कक्षा में वैसे भी हमने बताया था 2 कक्षक होते हैं, s और p होते हैं। तो 0 हमको पता है कि s कक्षक के लिए है, और एक किसके लिए? p कक्षक के लिए। और s कक्षक का आकार हमने अभी देखा गोलाकार है, और p कक्षक का आकार जो होता है वो होता है डंबल के आकार का, कुछ इस टाइप का, डंबल आकार। अब हम आगे चलते हैं। आगे n का मान 3 है। अब n का मान 3 है, मतलब तीसरी कक्षा। तो इसके 3 मान आएंगे, l बराबर 0, 1 एंड 2। 0 किसके लिए होता है? s कक्षक के लिए। आकार आपको पता ही है, गोलाकार। 1 किसके लिए है? p कक्षक के लिए। और इसका आकार डंबलाकार हो गया। और l बराबर 2, मतलब d कक्षक। तो d कक्षक का आकार कैसा होता है? डबल डंबलाकार या द्विडंबलाकार, ऐसा होता है, डबल डंबलाकार। ये ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे n का मान 4 लिया है, तो मुख्य क्वांटम संख्या 4 है। तो इसका मतलब l के जो है 4 मान प्राप्त होंगे, 0, 1, 2 एंड 3। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था, इसके जो मान है वो 0 से लेकर, ये लिखा 0 से लेकर l तक होते हैं। अब 0 किसके लिए है? s कक्षक के लिए। 1 अब s कक्षक की आकृति गोलाकार। 1 किसके लिए? p कक्षक के लिए। p कक्षक की आकृति डंबलाकार। 2 किसके लिए है? d कक्षक, आकृति द्विडंबलाकार। और l बराबर 3 है f कक्षक के लिए। और f कक्षक की आकृति आपको ध्यान रखना अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती, फिक्स नहीं होती। तो ये समझ में आया द्विंगसी क्वांटम नंबर? कितने लोगों को समझ में आ गया?
चलिए आगे देख लेते हैं बेटा। आगे है तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सी है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये किसको दर्शाती है? यह क्वांटम संख्या कक्षकों के अभिविन्यास को दर्शाती है। इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान रखना m का जो मान है, m का मान l पर निर्भर करता है, मतलब दुंगसी क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। और m निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालनी है तो m बराबर 2l + 1 करेंगे। क्या करेंगे? m बराबर 2l + 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे हम इसको निकालना भी बता देते हैं कैसे निकालते हैं। अब देख पा रहे हैं m के मान -l से लेकर +l तक सभी होते हैं। अब -l से +l का क्या मतलब है? अभी पता चल जाएगा आपको। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होते हैं, -l से +l। तो एक तरफ हमने द्विंगसी क्वांटम नंबर लिखे हैं, चार्ट में देख पा रहे हैं आप। एक तरफ m के मान लिखे हैं और एक तरफ देखिए यहाँ पर 2l + 1 है। 2l + 1 कैसे निकालते हैं? 2l + 1 करके। तो देखिए मान लीजिए द्विंगसी क्वांटम नंबर हमारे पास l बराबर 0 है। हमको पता है l बराबर 0 किस कक्षक के लिए होता है? s कक्षक के लिए। तो हमको m का मान निकालना है और m का मान l पर डिपेंड करता है। तो कैसे निकालेंगे? 2l + 1 इससे निकलता है 2l + 1। तो देखिए यहाँ पर 2l + 1 है। तो देखिए दो तो हमने लिखा, l का मान कितना रखेंगे? हम 0 रखेंगे। तो 2 × 0 + 1 कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 2 × 0 तो 0 हो जाएगा फाइनल। तो फाइनल आंसर आएगा प्लस का 1। तो इसका ये मतलब हुआ, ये 1 जो आया इसका मतलब है कि m के जो मान होंगे, मतलब चुंबकीय क्वांटम जो संख्या होगी उसका एक मान आएगा। एक मान आएगा और s कक्षक के लिए वो जो मान होगा वो 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। अब आगे देख लेते हैं। आगे है l बराबर 1। इसका मतलब p कक्षक है। l बराबर 1 p कक्षक के लिए है। तो इसमें भी जब हम रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पर l की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 का मतलब ये है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के 3 मान आएंगे और वो 3 मान हमको पता है -l से +l होना है। तो देखिए 0 हो गया, एक 3 करना है तो 1 + 1 यहाँ पर और -1। तो -1 0 + 1 इसके 3 मान होंगे m के। उसी प्रकार आगे द्विंगसी क्वांटम नंबर l बराबर 2, मतलब d कक्षक। तो 2 रखेंगे तो इसका मतलब 5 आएगा यहाँ पे सॉल्व करने पर। तो इसका मतलब है m के 5 मान होंगे। 5 मान वही -l से +l, तो -2 से +2 के लिए होंगे। तो ये 5 हो जाएंगे, -2 -1 0 +1 +2। तो 0 के दोनों तरफ लेना है क्योंकि -l से +l करना है हमको। उसी प्रकार l बराबर 3 किस कक्षक के लिए है? f कक्षक के लिए। तो 7 आएगा इसको सॉल्व करने पर m का मान। तो m के मान 7 होंगे कहने का मतलब। तो 7 वही -l से +l, तो -3 से लेकर +3 तक। कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? बताएं जरा, फिर आगे चलते हैं। चलिए वेरी गुड। इसको ठीक कर लेना। ये -l है, -l से +l, ये ठीक है, +l तक सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है किसी कक्षा n में
किसी कक्षा n में कक्षकों की अधिकतम संख्या n स्क्वायर होती है। तो ये तो होती है, हमने चेक भी करा था अभी। जैसे मैं बोलूं कि बताइए दूसरी कक्षा में अधिकतम संख्या कितनी होगी दूसरी कक्षा के लिए, तो भाई 2 दूनी 4 कर देंगे हम, उसका वर्ग करना है, 4 आ जाएगी कक्षकों की संख्या। समझ पा रहे हैं इसको? जैसे मैंने बोला कि भाई बताइए तीसरी कक्षा में कक्षकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। क्यों भाई? वेरी गुड। तो 3 का वर्ग कर देंगे अपन। तो जब भी किसी भी कक्षा में हमको कक्षकों की अधिकतम संख्या निकालना है तो उस कक्षा का स्क्वायर कर देना, वर्ग कर देना। ठीक है। चौथी कक्षा का पूछेगा तो कितनी हो जाएगी? वेरी गुड। अब ध्यान रखना, कक्षकों की संख्या के लिए है ये। अब कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन देता है कि बताइए एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ध्यान रखना, एक कक्षक में हमेशा ही अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। कितने आएंगे? 2। आप ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है, इसलिए घुमावदार क्वेश्चन दे देता है जबकि उसका आंसर यही रहता है। आगे हमारी संख्या बची है क्वांटम संख्या में, फोर्थ प्रकार है चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी है? चक्रण क्वांटम संख्या, स्पाइन क्वांटम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पाइन क्वांटम नंबर, या स्पिन बोल सकते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए, यह क्वांटम संख्या कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसा घूम रहा है, चक्र कैसा है उसका, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ये बताती है ये। और इसे हम किससे दर्शाते हैं? इसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। एस मतलब स्पिन। ठीक है। तब ये पता कैसे करते हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब है घड़ी के कांटे की दिशा में, या अंग्रेजी में इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम से बता देता हूँ। अब घड़ी किस दिशा में चलती है? इस डायरेक्शन में चलती है। अरे भाई इसी डायरेक्शन में चलती है ना। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और अगर ये पोजीशन ऐसी हो जाती है, इस टाइप से उल्टी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। समझ पा रहे हैं आप? क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी के कांटे की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के कांटे की विपरीत दिशा में। इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज और इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो देखिए इसमें यही लिखा है, यदि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के कांटे की दिशा में घूम रहा हो या घूर्णन कर रहा है, तो हम एस का जो मान लेंगे, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा वो प्लस में लेंगे, +1/2 होगा। तो एस का मान +1/2 लेंगे। ठीक है। और उसको हम ऐसी पोजीशन में शो करेंगे, ऐसा। इसका मतलब अगर ये ऐसा लिखा है या फिर ऐसा है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो एस का मान +1/2 आएगा इस स्थिति में। और अगर यदि इलेक्ट्रॉन वामावर्त मतलब घड़ी के कांटे की विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है या घूर्णन कर रहा है, तो एस का मान हम -1/2 होगा। एस का मान कितना होगा? -1/2। और अगर सिंबल से हम डिनोट करें तो कुछ ऐसा, ऐसा या फिर ऐसा। ठीक है। तो नीचे की तरफ अगर है तो एस का मान -1/2,
और अगर ऊपर की तरफ है तो एस का मान +1/2 लेंगे। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है?